पे नैनीताल का एक केव गार्डन है। यहाँ पर ये जो टिकट है 100 रुपये पर पर्सन की है। यहीं पर ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट भी ऐसे पत्थरों से चढ़ते हुए और साइड साइड में काफ़ी अच्छा इन्होंने स्टैचू वगैरह लगा रखा है। ये देखिए स्टैचू कहीं पर, और यहाँ पर इन्होंने तेंदुआ वगैरह भी लगा रखा था आगे की ओर। और यहीं से सीढ़ी पे जाते हुए ही यहाँ पर हम लोग एंटर हो जाते। एंट्री करते ही सबसे पहले तो बच्चों का ही थीम बना हुआ था। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे झूले और वो सारी चीज़ें लगी हुई थी जिससे बच्चे भी एंजॉय कर सके। यहाँ पर बड़े भी एंजॉय कर सके, बच्चे भी एंजॉय सके, दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ था। नमो भी यहाँ पर गए थे, काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे वो भी बच्चों को देख के, और ये सारे झूले वगैरह देख के काफ़ी अच्छा उनको भी लग रहा था। गार्डन में सबसे पहले जाते ही पहले नमो को थोड़ा बहुत खिलाया। उसके बाद यहाँ पर जिप लाइनिंग हो रही थी जिस पर हम चले गए, और जाने के बाद तो इतना डर लग रहा था। और हाँ, इसकी टिकट है पर पर्सन 65 रुपीज़, तो 65 रुपीज़ लेते हैं और ये एक छोर से दूसरे छोर पर बांध देते हैं और वहाँ पर लटका देते हैं। पहले तो मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था, इस पर जब मैं लटकी ना तभी मुझे डर लगने लगा, और डर लगते लगते तब तक मैं कहीं रही थी तो उन्होंने धक्का दे दिया, मैं सू करते हुए चली गई और फिर पता ही नहीं चला कि कब क्या है कैसे है, और दूसरी तरफ मैं चली गई। ये होती है यहाँ पे जिप लाइनिंग होती है, यहाँ से पूरा इस लोकेशन से पूरे उस लोकेशन तक जाती है। इसमें बड़ा मज़ा आता है, हम लोगों ने किया, बहुत ही मज़ा आया। और बताइए कैसा लगा जिप लाइनिंग आपको? बहुत बढ़िया, एक बार और करने की। आपको कैसा लग रहा है? एक बार और इधर से बगल से इसका और ऊपर का रास्ता जाता है। यहाँ पे ये देखिए साइकिलिंग हो रही है। यहाँ का एक पॉइंट है जहाँ पे जिप लाइनिंग है, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे रोप पे साइकिलिंग होती है। इसमें तो वही है, साइकिलिंग के लिए एक ऊंची पहाड़ी पे नीचे खाई और दूसरे छोर पर वो रस्सी बांध देते हैं और उसी रस्सी पे ही इस पे साइकिलिंग करनी होती है। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई जाने की। वैष्णवी से भी पूछा, वो बोली नहीं जाएंगे। विष्णु की इच्छा थी, उन्होंने किया और उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। उसने बोला कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे तो ये देख कर ही बहुत डर लग रहा था, पूरी नीचे इतनी गहरी खाई थी और उस पर मेरी जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पर इन लोगों को शौक था, हम लोग पहाड़ी ड्रेस पे फ़ोटो वगैरह खिंचाए, तो वैष्णवी विष्णु ने पूरा कॉस्ट्यूम पहाड़ी रेडी किया और उस पर फ़ोटोग्राफ वगैरह खिंचाने लगे, कुछ प्रिंट आउट वगैरह कराया। वहाँ पे पोज दे देकर सारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींच रहे थे, काफ़ी अच्छी अच्छी उन्होंने पोज दी थी। इसके बाद हम लोगों ने भी पोज दिया था बट ड्रेसअप नहीं किया था। ऑर्गेनिक केव, ये केव गार्डन का जो मैं बता रही थी कि इसमें जाते हैं पूरा पोज बन करके, एनिमल पोज करके। ये देखिए
यहीं से इस गुफ़ा की शुरुआत हो गई थी। ऐसे पहले तो थोड़ा-सा ये खुला-खुला सा लगता है, लेकिन अंदर जाते-जाते मतलब ये ना बहुत ही डरावना सा लगने लगता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह थी, यहाँ पर चलने पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बेड्स कैव में ऐसा होता है ना कि जैसे चमगादड़ चलते हैं ना, उस तरीके से घुसना पड़ता है और ऊपर सिर के थोड़े बहुत भी पत्थर होते हैं ना, मेरे तो 2-3 बार सिर में लग गया था। मुझे तो उम्मीद थी शायद मैं इस गुफ़ा को शायद पार ही नहीं कर पाऊँगी सारे, क्योंकि मैंने 9 साल पहले मैंने इस गुफ़ा को पार किया था, शादी के बाद में आई थी उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम मैंने सोचा कि शायद मैं नहीं पार कर पाऊँगी, लेकिन करते-करते मैंने पूरा इसको पार कर ही लिया। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। पूरा बहुत ऊपर इसमें भी चढ़ना पड़ता है, पत्थरों के ऊपर और झुक-झुक के काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटाई इसमें होना पड़ता है। और ये फ्लाइंग फॉक्स होता है। फ्लाइंग फॉक्स में ऐसा होता है ना, जैसे लोमड़ी उछल-उछल के चलती है ना, वैसे इसमें जो है गुफ़ा को पार करना पड़ता है। आपको पत्थरों को मतलब काफ़ी स्पीड से आपको चढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप इसके ऊपर चढ़ पाएँगे। कहीं पे अंधेरा भी होता है, ऐसे एप्स केव आया था, उसमें भी ऐसे ही था। काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फाइनली मेरा ये हो गया था। मैं चढ़ गई थी, जैसे विष्णु चढ़ा था उसी तरीके से मैं भी चढ़ गई थी। सोचते-सोचते हो ही गया था। यहीं से हम लोग फिर एग्ज़िट हो गए थे और उसके बाद हम लोग केव गार्डन के बाहर आ गए थे यहीं से। तो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार मेरे चैनल को यूँ ही देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।